रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुरुषों के साथ साथ अब महिलाओं को भी आत्मनिर्भरशील बनाने की दिशा में 2 दिवसीय ट्रेड फेयर 2024 का आयोजन चैम्बर के सभागार में किया गया है। यह ट्रेड फेयर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महिला शाखा द्वारा की गई है। लगातार दूसरे वर्ष इस ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 34 स्टॉलें लगाई गई है, जो प्रातः 11 बजे से संध्या 8 बजे तक चलेगी। इस ट्रेड फेयर में कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक गुड्स सह अन्य घरेलू सामान के उत्पाद की स्टॉलें लगाई गई है। यह ट्रेड फेयर का उद्घाटन गुरुवार को रानीगंज बोरो के चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, रानीगंज के बीडीओ सुबोधदेव गोस्वामी, रानीगंज बोरो के इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता, उद्योगपति अशोक शर्मा, श्याम सुंदर चांदीवाला के मालिक तथा उद्योगपति सुंदर भालोटिया ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्य और महिला शाखा की तमाम सदस्य उपस्थित थे। ट्रेड फेयर के बारे में बताते हुए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोषाध्यक्ष सह महिला शाखा की चेयरपर्सन रूबी गढ़वाला ने ये बातें कही। आयोजित किया था तब हम लोगों ने टाइमिंग रखी थी 3 बजे से रात 8 बजे तक। पहला दिन रखी थी 3 से 8, फिर लोगों को डिमांड होने से, स्टॉल वाले के डिमांड और लोगों को भीड़ देखते हुए हम लोगों ने ये टाइम बढ़ाकर सुबह 11 से 8 किया था। इस वर्ष हम लोगों ने 2 दिन का सुबह 11 से 8 ही रखा है दोनों दिन। और इस वर्ष हम लोग रिजल्ट फीडबैक देख के अगर ज़रूरत होगी तो अगले बार हो सकता है कि 3 दिन या 4 दिन का भी हम लोग ट्रेड शो आयोजित करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की फीडबैक देख के, लोगों की फुटफॉल को देखते हुए हम लोग ये निर्णय लेते हैं। पिछली बार कहा था और तभी सभी स्टॉल वाली लोग फिर से दोबारा से इस बार भी स्टॉल लगाइए, लेकिन हम लोगों के पास थोड़ी सी लिमिटेशन है। गर्मी का मौसम है और विदाउट एसी पॉसिबल नहीं है कि स्टॉल्स लगाया जा सके। ऐसे हम लोगों के पास ऑफर आया था नंदलाल जलान ग्राउंड में करने के लिए, लेकिन गर्मी की जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए ये पॉसिबल नहीं हुआ कि हम लोग वहाँ आयोजित करें। तो हम लोगों के लिए ये चैम्बर ही ठीक रहता है और अगर ज़रूरत हुआ तो अगले बार हम लोग कहीं हो सकता है कि अलग जगह लेकर जहाँ एसी अवेलेबल हो हम लोग इसको बड़े रूप में आयोजित कर सकते हैं। अभी वीडियो सर यहाँ पे कुछ बातें कहें जो महिला लोग की स्कीम के लिए, तो इस जो स्कीम है, स्कीम को कैसे मतलब रेक्टिफाई करके आप मतलब लेडीज विंग्स जो है आप लोगों की तरफ से कैसे मतलब और भी लेडीज़ को आप लोग ये जानकारी दे जाए, प्रोसेस जो होता है, छोटा उद्योग ये बातें पहुँचा दी जाती हैं और उन्हें अगर ज़रूरत होगी तो वो खुद अप्रोच करेंगी। हमारा ड्यूटी है कि हम लोग अपने महिला विंग को ये मैसेज डाल दें और उन तक ये बात पहुंच जाए कि उन्हें जो ऑफर्स या स्कीम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बाकी उनको जिस हिसाब से ज़रूरत होगी वो उस हिसाब से लोन लेंगे। हमारा तो हम कर्तव्य अपनी तरह से पूरी कर। कितना मतलब आज मैम कितना स्टॉल है ये वगैरह क्या? आज हम लोगों ने शुरुआत की थी, सोचा था 25 या 26 स्टॉल्स लगाएंगे, पर इतना ज़्यादा कॉल्स, इतना ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि हम लोगों ने बढ़ा के इससे पहले 28 किया, फिर 30 किया, फिर 32 किया। अब टोटल 34 स्टॉल्स लगे हुए हैं हमारे रानीगंज चैम्बर। जगह इतनी कम है, फिर भी एक टेबल लेने लोग तैयार है। बोले कि आप कुछ भी करके हमें एक टेबल कम से कम दे दीजिए। तो हमारी इस जगह में, कम छोटी सी जगह में हम लोगों ने 34 स्टॉल्स का इंतजाम किया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष अरुण भारोटिया ने इस ट्रेड शो के आयोजन में सहयोग करने के लिए श्याम सुंदर चांदीवाला के और सुंदर भालोटिया और उनकी पत्नी शिल्पा भालोटिया के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष अरुण भारोटिया ने इस ट्रेड शो के आयोजन में सहयोग करने के लिए श्याम सुंदर चांदीवाला के सुंदर भालोटिया और उनकी पत्नी शिल्पा भालोटिया के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार अशोक सराफ, राजेंद्र प्रसाद खेतान, पूर्व सचिव मनोज केसरी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। वो हर समय सुंदर भैया के साथ खड़ी रहती है और इस तरह के आयोजन में कदम से कदम चला के उनके साथ सपोर्ट करती है, इसलिए सुंदर भैया ये कार्यक्रम कर पाते हैं और अपने हेल्प हम लोग की तरफ बढ़ा पाते हैं। थैंक यू शिल्पा भाभी, मैं नमन करता हूँ। हमारे बीच हमारे अशोक शर्मा जी मौजूद है, उनका भी मैं नमन करता हूँ। हमारे सामने उपस्थित हमारे कौशिक दा का एमसी के स्टाफ आए हैं, उन सबका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे और भी गेस्ट हमारे बीच मौजूद है जिनका नाम की ये जिन्होंने महिला के लिए जो औरतें हमारी माँ बहनें व्यवसाय में उतरे हैं, इसके लिए मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी दायित्वपूर्ण लोग हैं, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, सरपरस्त, सबके मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आगे बढ़ने का इन लोगों को मौका दिया है कि रानीगंज के महिला एक दिशा में निकले और रानीगंज के काम करें। बाकी सारी बातें के एप्लीकेंट्स हैं उनको केवल मात्र 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस लोन पे, और सब्सिडी जो 10% है वो ज्यों का त्यों रहेगा अप टू 25,000।
पहले तो बैंक काटेगी आपको 11-12% जो भी काटेगी, बाकी का जो है मतलब मान लीजिए बैंक ने आपसे 12% काटा, बट बैंक ही फॉर्म प्रोसेस करके बाकी 12-4 8% का सब्सिडी आपके अकाउंट में जमा करवाएगी, रीइंबर्स करवाएगी। ये बैंक का दायित्व है, इसके लिए हम बैंक के साथ बैठेंगे भी। मैं आज ही चेम्बर ऑफ और इसका এমনি এগুলো আগেও দেখা গেছে যে সবাই এটা এখন নয়, আগে থেকেই মেয়েরা বাড়িতে বিভিন্ন রকম জিনিস তৈরি করতো, বিভিন্ন ধরনের বুটিক টুটিক এগুলো তো আগেই ছিলই, কিন্তু সেগুলোর যে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা মানে তাদেরকে শোকেস করার জন্য যে ইনিশিয়েটিভ এখানে নিয়েছেন এনারা, সেটা সত্যি প্রশংসনীয়। हम लोग देख रहे हैं लेडीज विंग के द्वारा ये स्टॉल वगैरह जो भी आप लोग देख रहे हैं, इसमें मैं यही कह सकता हूँ ये सपना गोविंद बाबू का टाइम का है, गोविंद राम जी खेतान का, जिस समय वो चाहते थे कि एक लेडीज विंग इसमें रानीगंज चैम्बर में हो, पर उनके टेन्योर में हम लोग इस पर मतलब संभव नहीं हो सका हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग पास लीडर वैसे नहीं आई थी। आज ये जो हुआ है, यह रूबी गढ़वाल जो हैं वह उनके ही परसुएशन से ये रानीगंज चैम्बर में बढ़िया से एक लेडीज़ विंग का गठन हुआ है, और आशा है कि हम अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे और भी जो हैं कि वे लोग सभी इस विंग से अपने घर की मतलब अपने लेडीज़ विंग को इससे जोड़ने की चेष्टा करें, जिससे कि इसको हम लोग एक बहुत अच्छा रूप से हमारे आज 11 बजे हमारे ट्रेड शो का इनॉग्रेशन हुआ था। इसका इनॉग्रेशन हमारे बोरो चेयरमैन बोरो 2 के चेयरपर्सन जनाब मुजम्मिल हुसैन साहब के द्वारा, और हमारे आज के ये जो रानीगंज ब्लॉक के बीडीओ साहब हैं श्री शुभदीप गोस्वामी WBCS और हमारे बीडीओ वो उपस्थित थे मुख्य रूप से। उसके अलावा हमारे बीच उपस्थित थे श्री अशोक शर्मा जी, डायरेक्टर शाकंभरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। हमारे बीच मौजूद थे श्री कौशिक सेनगुप्तो साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोरो 2, और इसके अलावा हमारे बीच में और भी गणमान्य लोग मौजूद थे जिनकी उपस्थिति में आज का यह इनॉग्रेशन हुआ। कुल 32 स्टॉल्स ऊपर लगे हुए हैं, इसका शुभारंभ हो चुका है। काफ़ी संख्या में रानीगंज के लोग आके इसको विज़िट कर रहे हैं। आशा है कि 2 दिन का ये जो हमारा ट्रेड फेयर है, इसमें जिन्होंने भी स्टॉल्स लगाए हैं उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और इससे हम लोगों की जो महिलाओं ने जिन्होंने यहाँ स्टॉल्स लगा रखा है उनको और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे वो आगे और कुछ कर सकें। और आज के हमारे सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स मौजूद थे, हमारे सीनियर एडवाइज़र्स थे, और इसके अलावा हमारे रानीगंज चैम्बर के काफ़ी मेंबर्स आज की इनॉग्रेशन में मौजूद थे। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रेस और मीडिया को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस ट्रेड फेयर को उचित कवरेज दिया, और आशा है कि आज का भी इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोई मेला के आगे पीछे करेंगे, और हम लोग की जो महिला विंग है उनको साथ लेके चलेंगे, और आगे हम लोग इसको पिछले साल का जो अनुभव हुआ हम लोग का, हम लोग की जो खामियां थे इसको दूर करते हुए हम लोग और बढ़िया से करेंगे, और वही जाड़े के टाइम में करेंगे। जनवरी दिसंबर जब भी बोई मेला होगा उसके आगे पीछे हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, और नया सोच के साथ में फिर हम लोग आ रहे हैं। एक सवाल और भी बार बार हो सकता है, मल्टीपल टाइम हो सकता है। अभी गर्मी है, कल पूजा का टाइम है, फिर दिसंबर में है। ऐसे तो साल में 2 बार हो रही है, एक बार बड़ा ट्रेड फेयर लग रहा है, यह माइक्रो है, ये भी लग रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं, सोच के हम लोग दरकार होगी तो एक बार और करेंगे, या साल में 4 बार हम लोग इसको लेकर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक, आपका अच्छा सुझाव है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।